अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकील अहमद है। मैं आपका टीचर अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। मैं आपको अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद की जो अकाउंटिंग है, जिसका कोड नंबर आपको नज़र आ रहा है 1339। आज हम यूनिट नंबर 4 का जिसका उन्वान है स्पेशल जर्नल, उसका हम दूसरा जर्नल पढ़ने जा रहे हैं। पहला जर्नल हमने अपलोड कर दिया है, यानी परचेज जर्नल हमने यहाँ पे आपके सामने पूरे अच्छी तरीके से सिखा के अपलोड कर दिया है। आप उसको देखिए परचेज जर्नल को, और जो है उसकी प्रैक्टिस करें इम्तहान पास करने के लिए। उसी से जुड़ा हुआ परचेज जर्नल से ही रिलेटेड दूसरा जर्नल जो होता है उसको कहते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, ठीक है। जो माल हमने परचेज जर्नल के अंदर इससे पहले जो रिकॉर्ड किया है, हमने कराया है, जितना भी माल हमने परचेज जर्नल में ख़रीदा होता है, और अगर जब हम अपने दुकान पर लेकर आते हैं उस माल को और चेक करते हैं कि हमारे सैंपल के मुताबिक है, हमारे जो है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी हमने मांगी थी, और अकॉर्डिंग टू जो है हमारा जो स्पेसिफिकेशन थी उसके मुताबिक है। अगर हम देखते हैं वो माल, उनमें से कुछ माल ऐसा निकलता है जो हमारे नमूने के मुताबिक, सैंपल के मुताबिक नहीं हो, या तादाद में से ज़्यादा हो, या डैमेजेस हो, तो हम लाजमी ऐसे माल को वापस कर देते हैं, नहीं रखते अपने पास, सप्लायर के पास जाके उसे वापस कर देते हैं। जब वापस करते हैं तो उसके अंदर वजूहात लिखते हैं। उस वजूहात जो लिखी जाती है उसको बोलते हैं डेबिट नोट। साथ में डेबिट नोट जाता है, सामान के साथ डेबिट नोट जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जनाब जो हमने माल ख़रीदा था, आपका जो इनवॉइस के तहत माल ख़रीदा था, उस माल में से जब हमने चेक करा तो इतना माल जो है हमारे मुताबिक नहीं है, जिसे हम वापस कर रहे हैं वो इतनी मालियत का बनता है, लिहाजा हमने आपका अकाउंट जो हमने पे करना था आपको वादे के मुताबिक, उसमें से इतना अमाउंट डेबिट कर दिया है हमने आपका, तो वो डेबिट नोट कहलाता है, वो उसके साथ जाता है, ठीक है। रीज़न क्या होते हैं वापस करने के, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3-4 रीज़न। माल को वापस करने के जो रीज़न होते हैं, क्या क्या वजह हो सकती है। नंबर 1 वजह, रीजंस वजूहात इसको बोलते हैं। एक होती है जो माल आप लाए थे वो डैमेजेस निकला, कुछ माल उसमें से डैमेजेस यानी ख़राब निकला, ख़राब माल निकला, ख़राब माल, उसे आप लाजमी वापस कर देंगे जितना भी ख़राब माल होगा। एक वजह ये भी हो सकती है एक्सीस इन क्वांटिटी, मिकदार में ज़्यादा है, जितनी का ऑर्डर दिया था उससे ज़्यादा है, एक्सीस इन क्वांटिटी। तीसरी वजह ये हो सकती है आपकी जो है नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, जो आपने सैंपल दिया था, नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, आपके सैंपल आपके नमूने के मुताबिक माल नहीं होता तो वो आप सप्लायर को वापस कर देते हैं। सप्लायर वो होता है जिससे हम खरीद के लाते हैं, मर्चेंडाइज, दुकानदार जो होता है। इन खराबी की बिना पे हम अपना माल उसको वापस कर देते हैं, लेकिन वापस के साथ एक डेबिट नोट तैयार करते हैं और उसके अंदर वजूहात लिखते हैं कि इस वजह से इतनी मालियत का माल हम वापस कर रहे हैं आपको, और इसलिए उतना अमाउंट, जितनी मालियत का अमाउंट वापस कर रहे हैं वो हमने आपके अपने अकाउंट में अपडेट कर दिया है डेबिट करके, यानी इतना कर्जा ख़त्म हो गया है हमारे ऊपर से आपका, ठीक है। वो इसकी एक कापी अकाउंट ब्रांच रखती है अपने पास, और एक कापी जो है सामान के साथ सप्लायर के पास जाती है। ये बता रहा था। अब मैं इसका जो बनता है जर्नल किस तरह बनता है वो आपके सामने डिज़ाइन करता हूँ, और उसमें कैसे रिकॉर्ड किया जाए ट्रांजेक्शन है वो लिखते हैं। सबसे पहले जब आप परचेज जर्नल बनाएंगे तो कंपनी का नाम लिख लेंगे। जैसे फर्ज करें कंपनी का नाम है मिस्टर राजा, हाँ ये फर्जी नाम लिख रहे हैं हम, राजा है, राजा का आप काम कर रहे हैं, राजा के लिए, राजा की कंपनी के लिए, राजा की दुकान के लिए। राजा ने कुछ माल पहले परचेज जर्नल में ख़रीदा था, अब राजा साहब जो है उसमें से कुछ डिफेक्टिव माल है वापस करना चाहते हैं, तो हम कौन सा जर्नल बनाएंगे यहाँ पे, जो रिक्वायरमेंट लिखा होगा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, ये सेकेंड लाइन है। अगर फॉर द पीरियड, जो भी मंथ हो, पीरियड हो, फॉर द मंथ या फॉर द पीरियड, फॉर द मंथ ऑफ, और ये हमें अभी पता नहीं, हमने डैश डैश कर दिया। इम्तान में अगर कोई देते हैं महीने का नाम तो लिखिएगा, लेकिन ये 3 कॉलम बनना बहुत ज़रूरी होते हैं, इसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस कॉलम से हमें पता चलता है कि हम किसके लिए काम, फॉर होम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम मिस्टर राजा के लिए काम कर रहे हैं। व्हाट
हम क्या बनाने जा रहे हैं, कौन सी दस्तावेज़ बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बना रहे हैं। वैन कब बना रहे हैं, किस वक्त का है, किस टाइम का है, वो लिख जाता है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024, फरवरी हो, मार्च हो, जो भी वक्त दिया गया वो है। ये 3 क्वेश्चन आपके पूरे किए जाते हैं, फॉर होम, व्हाट, वैन। अगर आप ये नहीं लिखेंगे ऊपर कर देंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर यहीं से शुरू होते हैं, आपका देखा जाता है कि आपको काम करना आता है या नहीं आता। ठीक है, बाद से टीचर पढ़ाते हैं तो वो ऊपर की चीज़ें छोड़ देते हैं और डायरेक्ट सवाल हल कर देते हैं, लेकिन सवाल को जो करने का पूरा तरीका होता है वो मैं आपको बिल्कुल तरीके के मुताबिक करवा रहा हूँ, जिस तरह अकाउंटिंग होती है करनी चाहिए। तो आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर लेंगे। अब मैं जनरल बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। देखिए, अब जनरल बनते हैं, उसी तरह जनरल बनेगा जैसे आपका परचेज जनरल बनाया था हमने पिछले लेक्चर के अंदर, जो अपलोड कर दिया है। बिल्कुल परचेज जनरल की तरह बनेगा इसका। ये पहले ये लाइन बनाई ऊपर की, फिर यहाँ 2 लाइनें ली हमने खींचने के लिए। इस समय आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनता है जनरल। अब आप ये लेफ्ट साइड पे चले गए। लेफ्ट साइड पे आपने ये लिया, पहला डेट का कॉलम लिया आपने, डेट एंट्री डेट लिखी, डेट ऑफ एंट्री का कॉलम ले लिया आपने। डेट लिख दें या डेट ऑफ एंट्री कर दें, जो आपकी एंट्री आ रही है सवाल में एग्जाम में, बस यहाँ यार डेट भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। और यहाँ आपने रसीद नंबर, वाउचर नंबर का जिस तरह हमने परचेज जनरल में लिखा था वो आ जाएगा। फिर रसीद और वाउच यहाँ पर करने के बाद यहाँ नहीं, यहाँ रसीद नहीं आएगी, यहाँ आएगी डेबिट नोट का नंबर आएगा। ये रसीद, यहाँ तो रसीद तो सिर्फ परचेज जनरल के लिए मिलती है आपको, इनवॉइस होता है या बिल होता है या वाउचर होता है। यहाँ पे आपके पास कोई वाउचर रसीद नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम डेबिट नोट नंबर डालेंगे। जो हम डेबिट नोट हमारा छपा हुआ होगा उस पर नंबर छपा होगा, वो साथ जाएगा, गुड्स जब वापस करेंगे उसके साथ उसका नंबर यहाँ डालेंगे। अगर चाहे तो उसकी डेट दे दें, लेकिन उसकी डेट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हम यहाँ से कॉलम लेंगे, इस राइट साइड के इस साइड से कॉलम लेंगे, अमाउंट का कॉलम आ गया। एक छोटा सा कॉलम लेते हैं LF का, लेजर फॉलियो का या पोस्ट रेफरेंस का कह सकते हैं। बस इतने कॉलम आप खींच ले, बना लेंगे इसके रिटर्न जनरल के। ठीक है स्टूडेंट भाई, इससे ज़्यादा कॉलम नहीं, याद कर लें। पहले कॉलम में आपकी डेट आ जाएगी यहाँ पे, ये मैं लिख देता हूँ कलरफुल पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आए। इस कॉलम में लिख देंगे डेट। डेट यहाँ लिखेंगे आप डेबिट नोट, DEBI, डेबिट नोट नंबर, इसमें नंबर आ जाएगा डेबिट नोट, D/N भी बोलते हैं इसको, लेकिन मैंने लिख दिया डेबिट नोट नंबर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा नेम ऑफ द सप्लायर, यानी जिन दुकानदारों से अपने माल उधार में खरीदा उनके नाम की लिस्ट बनेगी। यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे और जितने मालिक का अमाउंट वापस कर रहे हैं उनका अमाउंट इस कॉलम में लिखेंगे। ये हो जाएगा लेजर फॉलियो, LF। ठीक है, पोस्ट रेफरेंस लिखते हैं यहाँ पे, ये हो गया अमाउंट का कॉलम, अमाउंट। इस जगह पे हमने पेज नंबर भी लिखते हैं, आपकी किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन अक्सर इसको पेज नंबर का जगह ये होती है, यहाँ पे पेज नंबर लिखा जाता है, परचेज जनरल का पेज नंबर। इम्तिहान में कभी पेज नंबर दिया तो ये टॉप पे लिखा जाता है पेज नंबर, हर जनरल का पेज नंबर या टॉप पे लिखा जाता है। ठीक है, ये सारे कॉलम हो गए। और इस कॉलम नेम ऑफ दी सप्लायर की जगह आपके बुक के अंदर जो लफ्ज दिया गया है वो पर्टिकुलर्स ऑफ अकाउंट डेबिटेड, यहाँ लिख देते हैं पर्टिकुलर तफसीलात जो अकाउंट डेबिट किया जा रहा है उसकी पर्टिकुलर लिख दें, या आप मेरे हिसाब से लिख दें नेम ऑफ द सप्लायर लिख दें, यानी जिनसे आपने दुकानदारों से माल खरीदा है उनके नाम लिखे जाएंगे। या आपकी किताब के अंदर जो लफ्ज लिखा हुआ है वो लिख लें पर्टिकुलर्स ऑफ अकाउंट्स डेबिटेड। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप उसका डेबिट नोट नंबर आपका आ रहा है जिसको D/N भी कहते हैं नंबर, और यहाँ उसकी तारीख आ जाएगी जिस तारीख को आप वापस कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन की जो डेट होगी ना, डेट ऑफ वापस करने की जो ट्रांजेक्शन आपको सवाल में दी जाएगी डेट, वो तारीख यहाँ लिखी जाएगी। जो सवाल में डेट दी जाएगी ट्रांजेक्शन की, रिटर्न की, वो दी जाएगी। अब मैं फर्ज करता हूँ, फर्जी ट्रांजेक्शन करता हूँ मैं। मेरे पास ट्रांजेक्शन आई है, ये कितने की, 4/10
21 के अंदर, ठीक है। मैंने एक डेबिट नोट तैयार करा, मेरे पास है 128 नंबर, एक डेबिट नोट छपा हुआ मेरे पास, उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, डिटेल लिखी हैं वापस करने की, माल की रीज़न। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जिन दुकानदार को हम वापस कर रहे हैं उनके नाम लिखेंगे, जिनके नाम हमारे पहले से परचेज जर्नल में मौजूद हैं, जिनसे हमने उधार में माल खरीदा था, उन्हीं नामों में से हम किसी को वापस करेंगे। अगर नाम परचेज जर्नल में मौजूद नहीं है तो वो नाम यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमने ख़रीदा ही नहीं है माल। जब हमने उधार में मर्चेंडाइज खरीदी है, उनके नाम परचेज जर्नल में मौजूद हैं, उन्हीं लोगों को तो वापस करेंगे हम वापस कर रहे हैं जो नाम आया हमारे पास, जिस दुकान से हमने खरीदा उसका माल ख़राब निकला है थोड़ा सा, तो वो है, फर्स्ट करें फ़खर आलम। फ़ख्र आलम से हमने माल खरीदा था इससे पहले, उसकी एंट्री परचेज जनरल में है, हमने उसमें से जब चेक करा कुछ माल ख़राब है तो हम वापस कर रहे हैं फ़ख्र आलम को, वो नाम यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ पे अगर उसका कोई LF नंबर सवाल में दिया है तो वो यहाँ लिख देंगे, अदरवाइज़ हम इसको छोड़ देंगे। अगर सवाल में दिया है LF नंबर, वरना प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में होता ही है, थियोरेटिकल अकाउंटिंग में खाली छोड़ जाता है, लेकिन अगर इम्तहान में दिया है तो आप यह नंबर लिखिएगा। और उसका अमाउंट कितने का वापस कर रहे हैं, हमने 1000 रुपये का माल वापस, डैमेजेस था वापस कर दिया। भले हमने परचेज ज़्यादा का ख़रीदा हो, लेकिन सारा का सारा भी वापस कर सकते हैं अगर सारा ख़राब है, लेकिन उनमें से कुछ हिस्सा अभी हमने लिखा है, थोड़ा सा माल ख़राब था तो वो निकाल दिया। अगर पूरा माल ख़राब है पूरा भी इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। ये 4/10/2021 को डेट ऑफ एंट्री है, जिस तारीख को मैं इस जर्नल में एंट्री कर रहा हूँ वो डेट आ गई यहाँ पे। और जो मैं माल मेरा ख़राब था उसका मैंने डेबिट नोट तैयार करा, डेबिट नोट का नंबर है 128, और वो मैंने फ़ख्र आलम साहब को उनके सामान के साथ 1000 रुपये के सामान के साथ वापस कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक और एंट्री कर लेते हैं हम, 10/10/21 को एक कस्टमर है, जो एक सप्लायर थे, दुकानदार जिससे मैंने माल खरीदा था, उनका नाम है कामरान स्टोर। इसकी एंट्री मेरी पहले से परचेज जनरल में है, जिससे मैंने खरीदा था, लेकिन उसमें से कुछ माल ख़राब निकला है, तो मैं कामरान स्टोर साहब को एक डेबिट नोट तैयार कर रहा हूँ। डेबिट नोट के अंदर मैंने सारे वजूहात बता दी, और उस नोट का नंबर है, मेरे डेबिट नोट का प्रिंट हुआ नंबर है 345, ठीक है। और इसको कोई नंबर अगर सवाल में दिया है तो वहाँ यहाँ LF का नंबर दिया है तो लिख देंगे, वरना इसको डैश छोड़ देंगे। ये मैंने 3000 रुपये का माल वापस करा है। एक ट्रांजेक्शन और ले लेता हूँ मैं, 20/10/21 को मैंने सलीम मार्ट से माल ख़रीदा था, अपने परचेज जर्नल में एंट्री की थी, उधार में मर्चेंडाइज खरीदी थी और उसकी एंट्री करी थी, लेकिन जब लाया दुकान में सलीम मार्ट से जो मैंने माल ख़रीदा है उसमें से 2500 रुपये का माल ख़राब है, तो मैंने उसको परचेज नोट तैयार, अपना डेबिट नोट तैयार करा, जो कि 229 नंबर है जिसका, और मैंने उनके पास माल भेज दिया। कितने का, इसका नंबर कर लेता हूँ मैं, 339 कर दिया मैंने, इसका नंबर 339 था, मैंने वापस कर दिया इनको। ये 2500 रुपये का माल था। इस तरह आप सवाल, इस तरह परचेज जनरल की एंट्रियाँ करेंगे, सवाल से इन्फॉर्मेशन दी गई उठा के सर करेंगे। आखिर में मैं इसको, बस इससे ज़्यादा मेरे पास एंट्री नहीं है, मैंने इसको उठा के लाइन बनाई, बिल्कुल आप नीचे से बना लें लाइन, जहाँ मैं बंद कर रहा हूँ मैंने यहाँ से बंद कर देता हूँ। मैंने एक लाइन इधर ऊपर खींची और डबल लाइन बनाऊंगा मैं, 2 लाइन है, एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन नीचे खींची है, ठीक है स्टूडेंट्स, नज़र आ रहा है आपको। ये मैंने लाइनें खींच ली हैं 2, और ये टोटल कॉलम के अंदर मैंने, इस टोटल कॉलम के अंदर टोटल करा 1000, 3000, 4000 और 2500, 6500, और यहाँ लिख दिया 6500 टोटल लिख दिया है। और यहाँ मैंने आपके सामने लिख दिया है टोटल परचेज रिटर्न, ठीक है, ये हो गया। और इसकी अगर महीने की तारीख दी गई है तो वो तारीख डालते महीने की, 10वें महीने की 31/10/2021। तो ये आपके सामने परचेज जनरल पूरा तैयार हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम सेल जनरल पढ़ेंगे और सेल रिटर्न एंड अलाउंस जनरल पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो ये आपके स्पेशल जनरल हैं, फिर जब हम ये सारे जनरल बनाना आपको सिखा देंगे तो फिर किताब के सवाल हल कराएंगे, वरना डायरेक्टली आपको किताब से डिस्टर्ब होते हैं हम। तो आप बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया आप इसी तरीके से करेंगे। स्थान में जब सवाल आएगा तो मैं आपके सामने
सवाल हल करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप अभी समझने का काम करें, इसको ज़हन नशीन करें, प्रैक्टिस कर करके बार बार, और इसको अपना उतारे भी कापी पे, क्योंकि जितना लिखेंगे उतनी महारत होगी। हम खाली सुनते रहेंगे, सुनने के साथ साथ आप उसको लिखे भी साथ में देख के, तो उससे आपको इम्तहान में रिकॉल हो जाएगा। अगर भूलेंगे तो ये लाजमी होता है, लिखना लाजमी होता है। लिखने से ये फ़ायदा होता है कि मेरे जहन के अंदर, मेरे खून में उतर जाती है बात, और जब मैं कभी भी याद करता हूँ मेरे को फ़ौरन याद आ जाती है। तो चलते हुए स्टूडेंट, जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर करें, ताकि हम आपके लिए लेक्चर बनाते रहें। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सेल जनरल, सेल रिटर्न अलाउंस जनरल सिखाएंगे आपको, तो उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।